मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर लग जाएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से बाके बिहारी और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, साल का बहुत विशेष पर्व, विशेष त्यौहार अक्षय तृतीया नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हमें अपने बाल कृष्ण, बाल गोपाल, बाल बिहारी जी की कैसे सेवा करनी है भाई? क्योंकि अक्षय तृतीया का वो दिन होता है जिसका इंतज़ार हर भक्त को होता है, क्योंकि उसी दिन से उनकी सेवा का जो कार्यक्रम हम करते रहते हैं रोज़, उस दिन से उनकी सेवा में कुछ परिवर्तन छोटे बड़े आ जाते हैं, जिसे हमें विशेष ध्यान रख के हमें भी उनके जो परिवर्तन होते हैं उसमें विशेष छोटी छोटी ध्यान करना चाहिए। और यदि आपने बाल को बाल अभी जल्दी लाएं तो आपको तो बहुत ध्यान रखना है कि आपने लल्ला, आपने बाल स्वरूप कान्हा की कैसे सेवा करेंगे भाई। आपने उन्हें अपना सखा मान रखा है, मित्र मान रखा है, दोस्त मान रखा है, भाई मान रखा है, बेटा मान रखा है, जो भी रिश्ता आपने उनसे बना लिया है, तो भाई आज से आपको आपकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन से गर्मी चरम सीमा पे शुरुआत हो जाती है। तो भाई दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर में, हमारे वृंदावन में इस दिन हमारे बाके बिहारी जी के चरणों की दर्शन कराए जाते हैं। चरणों के दर्शन, वंदना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और बाकी सारे भक्त, इतनी भीड़ होती है कि उन्हें उनके दर्शन करने के लिए सभी ललायित होते हैं। सब चाहते हैं अपने भगवान, अपने इष्ट के हम दर्शन करें। तो भाई ये दिन तो बहुत ही खास है। और पर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाके बिहारी जी के बाल स्वरूप की सेवा अपने घर में करते हैं, तो भाई उनकी सेवा में कुछ विशेष करने का आज से शुरुआत हो जाती है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का धरती पे अवतरण हुआ था। राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार को इस धरती पर जन्म हुआ था उनका। तो दोस्तों, और कहते हैं अक्षय तृतीया वाले के दिन पांडवों को ऐसा कटोरा मिला था, ऐसा कटोरा कि जिसमें न कभी धन अन्न की कमी हुई और न जल की कमी हुई। कहते हैं इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन जो जितना दान करता है, पुण्य करता है और पशु पक्षियों गांव की सेवा करता है, उन्हें खिलाता पिलाता, वो उसके जीवन में कई गुना बढ़ के आ जाता है। आपने सुना? सच, ये बात सत्य है। अक्षय तृतीया का दिन है ही इतना महत्वपूर्ण, तो आप क्यों पीछे हटे भाई? आप भी अक्षय तृतीया का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो एक एक मिनट का लाभ उठाइए। लड्डू गोपाल की सेवा से लेकर पूरे दिन अपने जीवन को बदलने की, दिनचर्या को बदलने का कार्य करिए। क्यों ना भाई करें? जीवन ही मनुष्य का मिला है, तो हर दिन परिवर्तन हमें जीवन में करना ही करना है और हमें निराश नहीं होना। बात आती है बाल गोपाल की, फिर हम क्या करेंगे? बाल गोपाल की सेवा में हमें किस प्रकार करनी है कि अक्षय तृतीया के दिन से कहते हैं गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है और साल भर मौसम चेंज होता है, पर अक्षय तृतीया वाले दिन हमें अपने बाल गोपाल की कैसे सेवा करनी है? क्योंकि भाई उनकी सेवा तो हम रोज करते हैं, पर अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें सत्तू को भोग लगाना होता है और लड्डू बाल गोपाल को सत्तू का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन आप भी अपने कान्हा को, बाल गोपाल को सत्तू का भोग जरूर लगाइएगा। ये तो रही भोग की बात। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाइए, खीर बनाएगा, पूड़ी बनाएगा, लड्डू, जो उनकी पसंद फेवरेट चीजें होती वो सब आप अक्षय तृतीया वाले दिन बना के उन्हें भोग लगाएगा। फिर पर सत्तू का भोग तो आपको जरूर लगाना है और सत्तू आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो भाई ये वीडियो मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि आप अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कुछ भ्रम ना हो, आपको कुछ भटकना ना पड़ो, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। और दोस्तों, ये तो रही भोग की बात। और लड्डू, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र कैसे पहनाने? हो सके तो उनके लिए एक नई ड्रेस मंगवा लीजिए। अगर आप ड्रेस मंगवाना चाहते हैं और आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम उनके लिए खास अभी तक कोई ड्रेस नहीं मंगवाई है, मंगवाते रहते हैं, पर आज अगर हो सके तो एक नई ड्रेस मंगवाइए। अगर आपके पास है तो आप उसे पहना दीजिए और पीले रंग का विशेष ड्रेस उनको पहनाइए, अगर है तो। नहीं है तो आपकी इच्छा हो तो आप मंगवा सकते हैं। और उनके लिए नया इत्र मंगवा लीजिए आप। और ड्रेस कॉटन, सूती कॉटन बढ़िया मंगवाइएगा, सॉफ्ट, ताकि उनको पहनने में कोई दिक्कत ना हो, सॉफ्ट लगे।
और इतना जो अब तक अभी आप भारी भरकम ज्वेलरी पहना के, कपड़े पहना के भारी भरकम श्रृंगार करते थे, तो भाई गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अक्षय तृतीया से गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप लोग क्या करिएगा कि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो हमारे कान्हा है, उनको कपड़े थोड़े हल्के पहनाना शुरू करिए, कॉटन के हल्के कपड़े, ताकि जिस प्रकार हमें कपड़े भारी भरकम गर्मी में पसंद नहीं होते, उनके लिए बस वैसी व्यवस्था आपको करनी है। जो चीज़ हम अपने लिए नहीं करते वो चीज़ उनके लिए वैसे ही करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और हाँ, कपड़े हल्के, एकदम नॉर्मल, एकदम सॉफ्ट, इतने हैवी नहीं। हो सके, गर्मियों का मौसम है, हो सके तो दिन में 2-3 बार उनके कपड़े बदलने की अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप बदल सकते हैं। बार बार नहीं नहला सकते, स्नान एक ही बार कराइए, और हो सके तो रुमाल गीला करके उनका पूरा शरीर आप पोंछ दीजिए। इससे उनके गर्मियों में उनको राहत मिलेगी। और हाँ, चंदन का लेप करना मत भूलिएगा, क्योंकि चंदन शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इससे उनको ठंड और इससे उनको बहुत आराम मिलेगा। इसलिए आप उनके स्नान में और शरीर पे उनको चंदन का लेप जरूर लगाइएगा। टीका तो आप लगाते हैं, पर स्नान में चंदन का प्रयोग आप जरूर करिएगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको अक्षय तृतीया से बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ठंडी गर्मियां शुरू होगी तो ठंडी चीज़ों का यूज़ करना है आपको। ठीक है दोस्तों। और खाने पीने को लेकर हो गई, अब तरबूज आ गया, गर्मियों में तरबूज आता है, खरबूजा आता है, खीरा आता है, आम आता है, जूस, ये सब चीज़ें ठंडी चीज़ें, ये चीज़ें, आम का पन्ना, आम का जूस, छाछ, दही, मिश्री, मक्खन, ये सब तो आप देते, पर दही, छाछ और ये सब जो आम है और खरबूजा है, तरबूज, इनका जूस आप दे सकते हैं। इससे उनको बहुत आराम मिलेगा, इससे उनको शीतलता प्रदान होगी। और दही का शरबत बढ़िया चीनी डाल के बढ़िया बना के आप तुलसी उलसी डाल के दीजिए, देखिए कितने प्रसन्न होते हैं और कितना शुभ आशीर्वाद आपको देते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लीजिए, और आपको यही करना है। बिल्कुल भी अक्षय तृतीया से आप अगर आज तक आप गलती कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया से आप बिल्कुल अपने कान्हा के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाइए, और यही सब करना है आपको। तो भाई ठंडी चीज़ें आप उनको पिलाइएगा। और हाँ, इत्र की बात आती, इत्र बिना तो हमारे लड्डू रह ही नहीं सकते। भाई मेरे सपने में एक दिन आ गए, चलो वो बात किसी और दिन बताएंगे। लेकिन हाँ, इत्र सेवा में आप चंदन का इत्र, खसखस का इत्र, मेहंदी का इत्र, गुलाब का इत्र, क्योंकि ठंडियों में कुछ और इत्र होते हैं और गर्मियों में, गर्मी शुरू हुई तो इत्र में थोड़ा परिवर्तन आता है। आप चंदन का इत्र यूज कर सकते हैं, मेहंदी का, खसखस का, ये सब चीज़ें इत्र जो उन्हें शीतलता प्रदान करती है, आप ऐसे इत्र उन्हें लगा सकते हैं, जो मार्केट में, बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो कुछ छोटी चीज़ें का परिवर्तन हमें अक्षय तृतीया से करना होता है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत पसंद है, तो आप लड्डू में बढ़िया बेसन का लड्डू प्रसाद अपने हाथ से बनाइए। बेसन का लड्डू बहुत आसानी से बन जाता है, तो ये अपने हाथ से आप बना के उन्हें लड्डू सेवा कर सकते हैं। और खीर, मैंने बताया पीली चीज़ों का भोग उन्हें बहुत पसंद है, तो आप पीली चीज़ें, लड्डू का बेसन का बेसन का लड्डू आप उन्हें सेवा प्रसाद में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं में कई चीज़ों को लेकर इस दिन का बहुत महत्व है, पर हमारे बाल कान्हा, अपने लड्डू स्वरूप, अपने कान्हा, अपने बिहारी जी की सेवा हम किस प्रकार विशेष कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। अगर इस बताने में यदि कोई त्रुटि रह गई दोस्तों, और हाँ, कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और कान्हा को लेकर आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके आप मुझसे हर एक चीज़ का पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसके बारे में बताऊंगी। फिर से एक दूसरी नई वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है, इसलिए उसके लिए मैंने वीडियो ये थोड़ी छोटी सी अपलोड कर दी है। कोई त्रुटि रह जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है तो मैं वीडियो फिर से बना दूंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, अपने कानों को लेकर वीडियो मैंने बनाई है, तो जो सावधानी मैं बरतती हूँ, वो सावधानी आप भी अपने कान्हा को लेकर बरतिए। आप किसी भाव से उनकी सेवा करते हो, पर सेवा में कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, सेवा में कोई कमी ना रहे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।